Bismillahirrahmanirrahim. This is the Urdu tutorial for easykhata.org for English. Please see our page. मेरा नाम फ़याज़ अहमद है। इस वीडियो में मैं आपको ईज़ी खाता पे अपना स्टोर मेंटेन करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप गूगल पे जो है easykhata.org लिखेंगे, सर्च करेंगे। अगर आपके पास लिंक है तो उसके ऊपर आप क्लिक कर लें, वरना easykhata.org। याद रखें इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है easykhata.org, easykhata.org। ये एड्रेस आप याद रखें, easykhata.org। मैं रिपीट करता हूँ, आई थिंक मैंने गलत लिखा, easykhata.org। तो इसको सर्च करें। ये सर्च करने के बाद आप यहाँ पे साइट पे जाएंगे। तो ये साइट ओपन हो गई। इसमें आपने सबसे पहले आपने आपको रजिस्टर करना है। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तब भी ये पेज आपके सामने आएगा। वैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तब भी ये पेज आएगा। आप रजिस्टर पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखें। यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए। आपका नाम के साथ कोई नंबर लगा दें, कोई आपका ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आप अपना ओरिजिनल जो आपका ईमेल एड्रेस है वो दें, फेक नहीं चलता। पासवर्ड जो है वो अपना स्ट्रांग लगाएं या अच्छा सा पासवर्ड लगाएं। बेहतर है कि इसमें करैक्टर्स भी हों और नंबर भी हों और साथ में कोई सिंबल भी हो, ताकि सिक्योर हो। आपकी सिक्योरिटी जो है वो पासवर्ड से सिक्योर होती है। और उसके बाद कंफर्म करके और फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। याद रखें, ये जो ही आप रजिस्टर होंगे तो आपको आपके ईमेल पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको बाद में याद नहीं रहता तो आप अपना ईमेल का इनबॉक्स देख सकते हैं। तो जो ही आप रजिस्टर होंगे उसके बाद आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे। मेरे पास एक यूज़र नेम है जो मैंने रजिस्टर किया हुआ है, इजाज़ रांझा, और उसके बाद है उसका मैं पासवर्ड लगाता हूँ। आप इसी तरह लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा लॉगिन सक्सेसफुल। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड में आपका यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपका चूँकि स्टोर नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट योर स्टोर करना है। आपकी दुकान जो है जिस किस्म की भी है, आपकी उसकी डिटेल लिखें, उसका नाम लिखें। उसके बाद उसकी कैटेगरी, जिस किस्म का आपका कारोबार है, सेल कारोबार जिसमें आप फूड से रिलेटेड, गूगल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे हैं। अगर आपका कारोबार इसमें रजिस्टर्ड नहीं है और आप सेल का काम करते हैं, दुकान है, तो हमें बताएं, हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको आपकी कैटेगरी ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका प्लान है, आपका रिटेल है, कोई आपका ब्रांड स्टोर है, आपका कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, या कोई आपका होलसेल कारोबार है, या कोई अदर है, तो इसमें डिटेल लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई आप अपना एम्प्लॉई है तो उसका यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप सबमिट का बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आप एक दफ़ा दबाना है तो आपका जो है वो स्टोर क्रिएट हो जाएगा। मैंने एक और अकाउंट से जो है वो बनाया हुआ है, मैं उसको लॉगिन करता हूँ और ताकि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूँ इसकी डिटेल। यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड लगा रहा हूँ और लॉगिन करते हैं। देखें लॉगिन हो गया। डैशबोर्ड पे जाएं, यहाँ पे मैंने एक मेरा डैशबोर्ड आ जाएगा। इसी तरह आपका भी डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपका स्टोर का नाम होगा, यहाँ की यूज़र टाइप होगी, आप खुद हैं या कोई एडमिन है तो आप खुद हैं, अगर आपका एम्प्लॉई है तो यहाँ पे नॉर्मल यूज़र होगा। उसके बाद आप कस्टमर भी बनाएंगे, प्रोडक्ट्स भी अपनी खुद ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है उसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप जो है अपनी आइटम का कोड नेम लिखेंगे। इसमें आप कोई भी आइटम हो सकता है, जिसमें आपका कोई आइटम है। फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप है तो आपका सैमसंग मोबाइल A10 फॉर एग्जांपल, ये एक आपको समझाने के लिए है। आपने अपनी शॉप के सारे जो आइटम्स हैं उनको ना आप नंबर लगा सकते हैं। कोड जो होता है, बार कोड जो होता है वो भी चल जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर टैग लगा दें, कोई स्टिकर लगा दें। आप फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो है, मैं इसका जो एड्रेस है वो 160 इसका कोड लगा देता हूँ। मेरा आइटम ये है। उसकी कैटेगरी आपने बतानी है। यहाँ पे ये स्मार्टफोन है या मोबाइल है,
और उसके बाद सब कैटेगरी लिखें सैमसंग है। उसके बाद आपका सेलिंग मोड बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे आप सेलिंग मोड लिखेंगे आउटलेट। अगर आप ऑनलाइन नहीं सेल करना चाह रहे हैं, अपनी दुकान का हिसाब करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आउटलेट लिखेंगे। अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको उसकी नीचे आपको पिक्चर अपलोड करना होगी। तो यहाँ पे आपका स्टॉक कितना है, फॉर एग्जांपल 20 आइटम है, न्यू स्टॉक महीने के अंदर आया है तो वो लिख लें। उसके बाद इसकी यूनिट क्या है, पीस है, बंडल है, हर चीज़ है, क्योंकि ये इसका आइटम है, एक पीस है, जो भी आपको सूट करता है आपके आइटम के मुताबिक। उसकी प्राइस लिखें, जो भी इसकी प्राइस है। करेंसी आप ये चूँकि ऑल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में ये चल रहा है, तो आप इसको जो है यहाँ पे अपनी करेंसी लिखेंगे पाकिस्तानी। आप अगर अपने प्रॉफिट का हिसाब लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका टैक्स दे रहे हैं, इस पे कितना टैक्स है वो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो अगर बाकी डिटेल, चूँकि ये मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कोई इसकी जो है वो आपको आप खुद इसके अपने आइटम की डिटेल लिखेंगे। मैं यहाँ पे दिस इज टेस्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। इसी तरह अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पे आप जो ही आप सेलिंग मोड ऑन करेंगे तो यहाँ पे बैक पे जाते हैं, क्योंकि ये पेज आपका हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर अपनी प्रोडक्ट्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स सैमसंग मोबाइल आ गया है। उसके बाद है उसकी प्राइस, सारी डिटेल है। अब आप खुद तो इसका स्टॉक वगैरह, इसका सेल कितना हुआ है, सेल ड्यूरिंग मंथ 0 है, अभी रिमेनिंग कितना है 20 है, न्यू स्टॉक मंथ में कितना है, नहीं है 0 है। जो भी आप महीने के दौरान आप एंटर करेंगे न्यू स्टॉक, वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका एम्प्लॉई इसको चेंज नहीं कर सकता, आप खुद इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट के बटन से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप कोई चीज़ इसकी चेंज करना चाहें तो। अगर आप इसी आइटम को ऑनलाइन सेल करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन का मोड सेलिंग मोड करेंगे। और यहाँ पे अब आपको इसके बारे में दो चीज़ें, अगर आपकी वीडियो आईडी है, यानी आपने मोबाइल की वीडियो बनाई हुई है या कोई वीडियो ऐड इसकी मौजूद है, तो वो आप उसको पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें और उसका वीडियो आईडी, ये 11 करैक्टर्स होते हैं, उनको कॉपी करके उसके यूआरएल में होते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उसका स्टेटस है, ये नया है, ब्रांड न्यू है या यूज्ड है, यूज्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद एक एक करके आप अपनी पहले उनकी तस्वीरें बना लें और उनका साइज़ 20 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे उनको आप पहले एक थंबनेल, पिक्चर 1, पिक्चर 2, एक बारी बारी एक एक करके उनको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे चूज़ फाइल के ज़रिए उनको फाइल को चूज़ करें और यहाँ पे आपको टिकें लग जाएंगी, ये बताएंगी कि कौन कौन सी फाइल आपकी, कौन कौन सा इमेज आपका अपलोड होगा। जब सारी टिकें लग जाएं तो उसके बाद आप सबमिट का बटन यहाँ पे सब क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आइटम, सारे के सारे आइटम अपलोड कर दें। और जो है उसके बाद आप अपने कस्टमर बनाएं। कस्टमर पे आप जाके एक कस्टमर तो आप लाजमी बनाएं जिसका नाम है आउटलेट कैश कस्टमर या ऑन कैश कस्टमर। ये आप बनाएं। आप कहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे न्यू क्रिएट न्यू कस्टमर जो है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना कस्टमर बना सकते हैं। उसका नाम, अगर कोई दुकान है उसका नाम, और आगे कोई मैनेजर दूसरा है तो उसका नाम लिख दें। और अगर इसकी जगह पे वही बंदा है जो एक ही गाहक है तो उसका नाम सेम लिख देंगे। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका व्हाट्सएप, उसका एरिया, सारी चीज़ें वो आप डिटेल लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट का बटन दबा देना है। तो यही तरीका है किसी भी कस्टमर को ऐड करने का। तो याद रखिए यहाँ पे मैं कस्टमर जो हैं वो उनको मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें मैंने एक कस्टमर बनाया हुआ है आउटलेट कैश कस्टमर, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी तफसील चेंज कर रहा हूँ। आपने नहीं करना, क्योंकि आप करेंगे कस्टमर का तो ज़्यादा डिटेल, उसका नाम चेंज ना करें। आप इसकी यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ आउटलेट कैश कस्टमर। मैं आपको इसकी डिटेल, आप जो आपका नगद का कस्टमर होगा आप उसका नाम कैश कस्टमर लिख लें या आउटलेट कैश कस्टमर लिख लें। मैंने आउटलेट कैश कस्टमर सारे फील्ड में यही लिखा हुआ है। सबमिट का बटन दबाएं। ये यानी ये वो गाहक होगा जो आपका नगद का, यानी दुकान पे आ रहा है, अपनी चीज़ें लेके आ रहा है। क्योंकि हर एक को आप जानते नहीं हैं तो आपने उनके लिए एक ही नाम रखना है। यानी जितने लोग आ रहे हैं वो आउटलेट कैश कस्टमर हैं, उनका बैलेंस हमेशा 0 होना चाहिए। अगर बैलेंस 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि या आपने जो है वो कम पैसे लिए हैं तो नेगेटिव में है, अगर आपने ज़्यादा पैसे ले लिए
हैं तो वो पॉजिटिव में है। यानी सॉरी, अगर आपने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं तो वो नेगेटिव में इसका बैलेंस आ जाएगा, और अगर आपने कम पैसे लिए हैं तो ये पॉजिटिव में होगा। तो उसका फिर आपने खाता जो है मेंटेन करना है। अगर आप में तब्दील यहाँ पे आप कस्टमर को क्लिक करें तो उसका लेजर शो होगा। यहाँ पे उसके लेजर पे आए, यहाँ पे वो सारी डिटेल क्या क्या सेल हुई है, क्वांटिटी, क्रेडिट, डेबिट, ये सारा ऑटोमेटिक तरीके से चलता जाएगा। आप जो है वो उसके अगर कैश ज़्यादा आ गया है तो आप कैश को आप इस तरीके से इस बटन से हैंडल कर सकते हैं। अगर किसी ने उधार लिया था वो डालना चाह रहा है, दे गया है, तो आपने यहाँ पे ऐड पेमेंट पे उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद जो है आपने पैसे दिए हैं वापस या उसने दिए हैं, आप यहाँ पे अगर कस्टमर ने दिए हैं तो यहाँ पे इस खाने में लिखें, और अगर आपने पैसे वापस किए हैं तो इस पे लिखें, और यहाँ पे जो है सबमिट का बटन दबा दें यहाँ पे। तो ये आपने पहले डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपकी कैश आई है। तो बैक यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर इनवाइस क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्रिएट इनवाइस पे जाएं। यहाँ पे आप याद रखें आपकी जितने दुकान में, शॉप में जितने आइटम हैं उनके आपके प्रोडक्ट कोड जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर होगा। जो आइटम आप शेल्फ से उठा के लाएंगे उसके ऊपर नंबर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो 160 है आइटम जो है जो अभी हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे देखें 160 जो ही मैंने 160 लिखा है वो कस्टमर हमारे सामने आ गया, सॉरी वो आइटम हमारे सामने आ गया है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसकी प्राइस आ गई सामने, क्वांटिटी 1 आ गई। अगर आप एक से ज़्यादा मोबाइल यहाँ पे खरीदे हैं तो यहाँ पे आप इसको 2 कर दें और यहाँ पे ऐड टू इनवाइस करें। अब ये आपकी इनवाइस में आ गया है। तो इस तरीके से जितनी आइटम है आपकी वो आप इनको उनके कोड लिखें। आपकी जो भी दुकान है, मैंने ये आपको फर्जी आइटम डाले हुए हैं, तो उनकी क्वांटिटी लिखें, सिलेक्ट करें और उसके बाद ऐड टू इनवाइस करें। तो आप देखें इस तरीके से आपके इनवाइस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद अगर आप डिस्काउंट जो है वो आपने दिया हुआ है तो वो आप आ रहा है सामने। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे आपका टोटल ग्रास टोटल जो है वो 20,080 बनता है। अगर आप उसको 80 रुपये छोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको 80 रुपये छोड़ सकते हैं। कस्टमर ने कितने दिए ये भी आप कस्टमर आपको अगर 2500 देता है तो बकिया उसके खाते में चले जाएंगे और उसके बाद आप इस तरीके से इनवाइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखें उस आपकी इनवाइस क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने कस्टमर के खाते मेंटेन करते हैं। आप कस्टमर का लेजर भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट लेजर पे जाएं और यहाँ पे आप उसका पूरा लेजर जो है यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है डैशबोर्ड में जाके अगर बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आप इनवाइस को प्रिंट करना चाह रहे हैं वो मैं आपको दिखा दी है। बाकी जो है अगर आप डैशबोर्ड में बाकी चीज़ों से आपको देखें स्टॉक की रिपोर्ट कैसे निकालनी है, उसके लिए आपको डेट लिखना होगी, कौन सी डेट है, किस डेट को आप सेलेक्ट करना है, कहाँ से लेकर किस दिन से किस दिन तक। मोस्टली आप 1 महीने की या वीकली या डेली की रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो ही आप जनरेट स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। ये सारे फील्ड जो है टोटल स्टॉक कितना है, कितना सेल हुआ है, कितना बाकी है, किस डेट से किस डेट तक है, न्यू स्टॉक कितना आया, स्टॉक महीने के जो है स्टॉक का जो इस पीरियड के अंदर स्टॉक कितना सेल हुआ, क्वांटिटी कितनी है, बकिया कितनी है, रिकॉर्ड इस आपकी रिपोर्ट में कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखें। ये फीचर जो है हम इनको मज़ीद बेहतर करते जाएंगे वक्त के साथ साथ। जो है इसके अलावा आप ये सेल रिपोर्ट है, इसी तरह आपने कौन कौन सी चीज़ें सेल की हैं, यहाँ पे डेट लिखनी है, 1 दिन की सेल, हफ्ते की सेल, वो आपने ड्यूरेशन लिखनी है। जनरेट सेल पे जाना है और उसके बाद सेल क्वांटिटी, आपका प्रॉफिट कितना है, सेल अमाउंट कितनी है, रिकवरी कैश कितनी है, उधार कितना है, टोटल कार्ड कितने, ये सारी चीज़ें बहुत से इसमें ऑप्शन है। इनवॉइस के नंबर भी हैं, डेबिट कितना है, क्रेडिट, सारी चीज़ें, क्वांटिटी कितनी है, कस्टमर के नेम वगैरह, इनवॉइस के नंबर वगैरह, डेट्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आप लोगों का अहम सवाल हो सकता है अगर आपका जो है वो इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट करके
PDF में रख लेंगे। उसके बाद कंट्रोल F के ज़रिए आप उसमें से सर्च करेंगे जितनी देर, फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए नेट नहीं है तो इन सारी चीज़ों को आप जो है आप एक मैनुअल जो होती है रसीद उसके ऊपर उनके, चूँकि ये सारी आइटम वही होंगी जो आपने पहले अपडेट की हुई हैं, उन्हीं आइटम में से उनकी कोड को देख के उनकी प्राइस है, उनके अमाउंट है, लिखते जाएं। उसके बाद में इनको ऑनलाइन इन रसीदें जो जितनी देर इंटरनेट नहीं था 1 घंटे के लिए जितने गाहक आए उनकी रसीदें फिर आपने पोस्ट करनी है। बाद में आप उन कस्टमर को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये मैनुअल रसीदों को हैंडल करने का तरीका है। तो ऑनलाइन स्टोर जो है जो यानी ऑनलाइन जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके बड़े फ़ायदे हैं कि आजकल दुनिया 5G में जा रही है, क्लाउड पे जा रही है। तो ये एक तो ये है कि क्लाउड पे जो है वो आपका डाटा का बैकअप रहता है, क्योंकि दुकान से ज़्यादा उसका डाटा कीमती होता है, इसलिए इन चीज़ों की सिक्योरिटी जो है बहुत मैटर करती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग रखें, यानी अच्छा पासवर्ड जो किसी को पता ना हो, सीक्रेट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अपनी दुकान की डिटेल जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे दुकान का नाम, एड्रेस वगैरह जो अगर आप उसकी डिटेल आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं। यूज़र यहाँ पे हम इसमें आपके अकाउंट जो है जिससे आपको ऑनलाइन आर्डर आएंगे वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आप ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे मैनेज यूज़र्स हैं, यहाँ पे अपने यूज़र जो हैं, अगर आपका एम्प्लॉई चला जाता है, नया आ जाता है तो उसका अकाउंट बनाएं, लॉगिन के रजिस्टर यूज़र साइट यूज़र के तौर पे, और उसके बाद आप सबमिट का बटन दबाएं तो वो आपके स्टोर को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बैक को क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि आपके ऑर्डर कौन कौन से आए, यहाँ पे आपकी दुकान के ऑनलाइन ऑर्डर कौन से हैं। पहले आप अपना ऑनलाइन स्टोर देखें। यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी दुकान के जो आइटम है यहाँ पे इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। जो आपको आपके ऑनलाइन ऑर्डर हैं कि आपके ऑनलाइन ऑर्डर जो हैं वो जो आपको आपकी कस्टमर ने आपके ई के स्टोर पे आपकी शॉप पे के ऑर्डर दिए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर जो हैं इनको मैंने यहाँ पे आ जाएंगे, कौन सा कस्टमर है यहाँ पे डिटेल पे जाएं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर को प्रिंट भी कर सकते हैं कि किस कस्टमर ने, उसका नाम, कांटेक्ट वगैरह सारी डिटेल मौजूद है। आप इसको प्रिंट करके आप उसके जो है उसकी कंफर्म करेंगे पेमेंट, और उसके बाद आप उसको जो है वो अपना माल शिप कर देंगे। शिपिंग के चार्जेस जो हैं वो आप अपनी डिटेल में, आइटम की डिटेल में लिख सकते हैं कि इसके डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, या आप कोशिश करें कि डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो उसकी कीमत में ही जो है डाल दें। आजकल ऐसे ही है, लोग ऐसे करते हैं कि डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं उसकी प्राइस में शामिल होते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे, ये ई के स्टोर है, ये पब्लिक स्टोर है, इसके ऊपर सारे लोग जिनकी शॉप्स हैं उन्होंने यहाँ पे आइटम जो है वो अपने अपलोड किए होंगे, आपके आइटम भी यहाँ पे अपलोड होंगे, और आप अपने स्टोर को भी जो है वो फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ई के स्टोर को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो अपना ई के स्टोर है वो आपका अपनी शॉप है वो यहाँ पे ये है, इसको आप अपनी शॉप को यहाँ पे URL कॉपी करें और इसको शॉर्ट कर लें। जो है बहुत से मेथड है, शॉर्ट करें और जब इसी तरह आपको इसको फेसबुक पे शेयर कर दें, आप अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें, तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो है उसकी जो है प्रमोशन भी कर सकते हैं। मज़ीद आपकी हम रहनुमाई करते रहेंगे। हमारा हेल्प फॉरम भी है यहाँ पे नीचे जो है हमने आपको हम हेल्प फॉरम भी दिया हुआ है, इस पे आप जो है वो हम हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज जो है हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हम नई नई वीडियो आप इसमें ऐड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है VC Logs, उसके ऊपर भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारी वीडियो देखते रहे हैं। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।